त्रिलोक मोइनानी जी, दिनेश जी मीटिंग में थे और मन में बहुत उथल पुथल है। उथल पुथल इस चीज की है कि मैं जो फील करता था मुझे वही महसूस हुआ। मैं हमेशा से एक बात हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, प्लीज आज इस लाइन की महत्वता को, इस इंपोर्टेंस को समझना। प्लीज मैं जो कह रहा हूं उसको दिल की गहराइयों तक लेना। आप जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, आप जितने भी लोग रिएक्शन कर रहे हैं, आप जितने भी लोग कुछ करने की जिसमें जज्बा है, जो वाकई में जीवन में कुछ करना चाहता है, मैं सच्ची कह रहा हूं, ये कतई मत सोचना कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूं। मैं जो फील करता हूं, मैं जो ऑब्जर्व करता हूं, और वो सबके लिए है। और मैं कोई चीज तभी किसी कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूं जब वो रियलिटी होती है। क्योंकि मुझे बिल्कुल जीना पसंद नहीं है झूठ के अंदर। कि वो क्या, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि एहसास ही बदल जाते हैं, एहसास ही बदल जाते हैं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। इस चीज के भाव को, इस चीज के महत्व को समझ के देखो आप कि ऊपर वाले इस ईश्वर ने आपको एक ही दिल दिया है। उस एक ही दिल से आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उस एक ही दिल से आप किसी से नफरत करते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये दुनिया आपके लिए अलग नहीं है। ये दुनिया आपका, आपका और आपका सिर्फ प्रतिबिंब है। आप दुनिया को जिस नजर से देखते हैं, आप आप दुनिया को जिस नजर से देखते हैं, दुनिया वैसी ही आपको दिखती है। अगर दुनिया में कंप्लेन करते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता, तो मैं सच्ची बोल रहा हूं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। प्लीज अब तो कम से कम अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। एमएलए में आपने किसी भी कंपनी में काम किया, आप पैसा नहीं कमा रहे ना, डजंट मैटर, कम से कम वो सोच तो कमाई जो बहुत सारे लोगों के दिलों में, दिमाग में है ही नहीं। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा मेरे भाव को पकड़ने की कोशिश करना। क्यों अपने आप को बेबस समझते हो आप? क्यों अपने आप को गरीब समझते हो आप गरीब नहीं हो। आपका वो लीवर 40 लाख रुपए का है, औकात है तो मुझे 40 लाख रुपए में अपना लीवर दे दो ना, अपनी आंखें दे दो ना, दान कर दो ना। क्यों नहीं कर पाते हम? क्यों हम अपने आप को बेबस समझते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है? आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी भरी पड़ी है, इतनी आग है परसों से कि मैं पूरा बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कर दूंगा तो शायद आधे लोग चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी कड़वी बातें बोलनी पड़ती हैं। कभी कभी अंदर के इंसान को जगाना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो एनर्जी है। अब हो क्या, ब्रह्मांड की वो एनर्जी तो हो। जब आप जैसा दो हाथ, दो पांव, दो आंखों वाला इंसान अगर जीवन में इतना कुछ कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों अपने आप को बांध रखा है? और सबसे बड़ी कमी जो मैंने फील करी है, हर इंसान इस गलत फिल्म में जीता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सबसे पहले मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप उसके बाद आप सब आते हैं। ये सुनना मेरी बात को आप ध्यान ध्यान से। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने बीवी बच्चों का पेट भर रहे हैं, खुद का पेट भर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गधे हैं। मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं। तो इतने बड़े बड़े जो लीडर पैदा हो गए, आज वासुपल जी चेन्नई छोड़कर, ढाई आसानी वाली जिंदगी जोड़कर अगर जयपुर में 3 घंटे मीटिंग में बैठे हैं, तो वो क्या है? क्या जरूरत है उनको पैसा कमाने की? क्या जरूरत है उनको तो दूर आने की? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, क्यों आए वो, किसके लिए आए? आईडीसी की मीटिंग सुनने आए? नहीं आए आईडीसी की मीटिंग सुनने। वो हम जैसे लोगों से मिलने आए हैं। हम जीवन में कुछ कर पाए, हम जीवन में लोगों को आगे बढ़ा पाए, उसके लिए वो आए थे। इस चीज की भाव को समझने की कोशिश करिए। अगर आप सिर्फ पैसा इसलिए कमाते हैं कि आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनका पेट भरना है, तो ये जिंदगी जीना बंद कर दो। जानवर भी, अब एक गाय, एक कुत्ती भी अपने बच्चे को खिला लेती है। मैं माफी चाहता हूँ वापस में अगेन, अगर मेरी बात का बुरा लग रहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। आप या तो इस मीटिंग से चले जाना, लेकिन मैं अपने सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं हर किसी के लिए यहाँ पे कंसर्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान यहाँ आगे बढ़े। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यूर फीलिंग। आप अपने अंदर की दिल की भावनाओं को समझने की कोशिश करो ना। सुबह गए, रात को आए, खाना खाए, सो गए, ये जिंदगी है क्या?
जानवरों की जिंदगी तुमसे बेहतर है। क्यों? गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, कुत्ता भी किसी घर की रखवाली करता है। खैर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा मैं सच्चे दिल से कहूंगा, जो मैंने फील किया। मैं परसों आया हुआ हूँ और मेरे साथ ऐसी, मेरे अंदर ऐसी एनर्जी चल रही है कि 2 दिन हुए मुझे जयपुर से आए हुए, 2 दिन, कल और आज। मैंने इस 2 दिन के अंदर, मैं वो बातें बाद में करूंगा, पहले मैंने जो अचीवमेंट किया वो बता रहा हूँ। मैंने इस 2 दिन में 2 लोग कन्वर्ट कर लिए रिएक्शन के अंदर। कैसे हो गया? जो 4.5 साल में नहीं हुआ, एक आदमी को कन्वर्ट करने में मुझे महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने लगता था। मैंने 2 दिन में 2 लोग कैसे कन्वर्ट कर लिए? कौन सी एनर्जी आ गई? ऊपर वाले भगवान ने क्या मुझे क्या अलग से कोई वरदान दे दिया कि जा अब तू कुछ करके दिखाएगा, अब करके दिखा? नहीं। मैंने अपने अंदर के इंसान को जगा लिया। मैंने जान लिया कि अगर मुझे रिएक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है तो खुद के लिए नहीं मिली है, खुद के मतलब के लिए नहीं मिली है, लोगों के लिए मिली है। जिस तरीके से वासुपल सर ने जो मुझे फीलिंग दी ना, अब मैं उसी फीलिंग के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। मेरा मोटो खत्म हो गया पैसा कमाना, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों? पैसा कमाना मोटो खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा सबसे ज्यादा चाहिए, आपसे ज्यादा चाहिए, वासुपल सर से ज्यादा पैसा चाहिए मुझे। लेकिन अब मैं लोगों का भला करके पैसा कमाऊंगा। अब पैसा आएगा नहीं, अब पैसा बरसेगा, पैसा बरसेगा अब। और मैं आज आपसे ये कमिटमेंट करता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आने वाले 1.5 साल के अंदर दिसंबर 2023 तक मेरे खुद के 50 कंट्री में मेरा बिजनेस चलेगा रिएक्शन का। आज ये मेरा कमिटमेंट मेरा खुद से और आप सबसे है। जब 256 कंट्री में डॉक्टर वासुपाल का बिजनेस प्रोफेसर वासुपाल का बिजनेस चल सकता, मेरा नहीं चल सकता क्या? मैं अभी भी आपसे क्षमा चाहता हूं, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लग रहा है तो ये आज रात को सोने से पहले ये सोच लेना कि जी क्यों रहे हो, किस उद्देश्य के लिए जी रहे हो, किस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है। कम से कम सोने से पहले ये तो सोचो कि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है क्या? जो दुनिया 140 करोड़ की जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, आप में उसमें फर्क क्या है? क्या फर्क है 140 करोड़ में आपके अंदर? मैं हर बार माफी चाहूंगा आपसे मैं, लेकिन आप में उस 140 करोड़ में फर्क क्या है? अरे मैं कहता हूँ थैंक्स टू गॉड यार, आपको रिएक्शन दिया, आपको रिएक्शन दिया, आपको वो मौका दिया कि आप रिएक्शन को खा पाए, रिएक्शन को समझ पाए। कम से कम ये तो समझा सकते हैं आप लोगों को। कभी सोचा है कि किराने वाला, एक किराने वाला जो किराने का सामान बेचकर रोज के 300 रुपए गुटखा बेचकर कमाता है, क्या वो अच्छा काम करता है? क्या वो अच्छी चीज बेच के पैसा कमा रहा है? नहीं। वो 300 रुपए अपने रोज की खर्ची, अपने रोज का घर का खर्चा गुटखा बेच कर कमा लेता है। अरे आप क्या बेच रहे हो, कभी सोचा इसके बारे में आपने? हम एक 300 रुपए की पेज देने में सोचते हैं कि यार लेगा नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? क्या उसकी जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, उसके परिवार की कोई वैल्यू नहीं है? आपका जन्म इसलिए हुआ कि आपको सिर्फ घर वालों को पेट बनना है। कल को कोई मरेगा तो उसको, उसके लिए कुछ नहीं करोगे क्या? दारू वाला, दारू वाला जब दारू बेचता ना, कल एक काम करना मेरे कहने पर, किसी ठेके पे जाना, एक दारू वाले से मिलके आना और उसका एक बोतल मांग के देखना, उसका एटीट्यूड देखना आप। दुनिया की सबसे बकवास चीज बेचता है वो, उसको भी पता है कि इससे कैंसर होता है, लीवर फेल होता है, सब कुछ होता है, तो भी किस एटीट्यूड से बेचता है पता है आपको? फील तो करो। मैं हमेशा कहता हूँ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व तो करो लोगों को। जो दारू बेचता है, जो गुटखा बेचता है, अरे गलत चीज बेच के इतना घमंड रखते हैं वो, और हम इतनी अच्छी चीज बेचकर भी हमको डर लगता है। क्यों? किस बात का डर लगता है? आपने किसी को दारू पिलाना सिखाया, किसी को गुटखा करना सिखाया, किसी को चोरी करना सिखाया, डाका डालना सिखाया क्या आपने? तो डरते किस बात से हम? मैं बार बार कहूंगा, अगर मेरी बातें अगर आपको अगर बुरी लगती है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको जगाने के लिए आपको ऐसा बोलना जरूरी है। क्योंकि ये बात मैं 2 दिन से खुद से कर रहा हूं। जब मैं वासुपल सर से मिला हूं, रत्ना मैडम से मिला हूं, मैं सो नहीं पाया हूं रात भर। 78 ईयर्स ओल्ड पर्सन, एनर्जी देखो उनकी, आप कहां से आती है, कहां से वो एनर्जी आई? आज उनका मोटो रिएक्शन से पैसा कमाना नहीं है। उनका मोटो ये है कि सिर्फ कि रिएक्शन नंबर 1 कैसे पहुंचे। मैं बताऊंगा वासुपल सर की वहां क्या रेस्पेक्ट थी, आईडीएसए ने क्या रेस्पेक्ट दिया, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे, उसको बताने से पहले मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं आज आपको। अगर किसी बंदे में अगर आग थी ना, तो वो उस मीटिंग में नहीं बैठ पाता जैसे मैं नहीं बैठ पाया। और जिसमें आग नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके अंदर आग नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपकी बीवी को फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, और पड़ेगा भी नहीं, पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आपको कौन सा पड़ रहा है?
फर्क पड़ना चाहिए दोस्तों, फर्क पड़ना चाहिए। अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप दुनिया से, अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं खुद से, तो बड़ी बातें किसी मतलब की नहीं है जब तक आप किसी का लाइफ नहीं बदल पा रहे हैं। दुनिया गई भाड़ में, खुद की बदल पा रहे हैं क्या? जब खुद की नहीं बदल पा रहे हैं, लोगों को सपने दिखा रहे हैं आप। किस बात के सपने दिखा रहे हैं? किस बात का झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी? आपकी जिंदगी बदली क्या? आपने खुद के लिए क्या कर लिया? खुद की फैमिली के लिए क्या कर लिया? आप लोगों की जिंदगी बदलेंगे कैसे? हाउ? मैं कहता हूं यहाँ पे ये पूरा एक ओपन सेशन चल रहा है, मुझे बताइए कैसे अपनी लाइफ को बदलेंगे आप? बातें करने से कुछ नहीं होता है। बातें करने से कुछ होता है तो हर आदमी अमीर होता है। करके दिखाने से कुछ होता है। सलीम जी एक बात बोलते हैं, ये दुनिया कभी भी उदाहरण से नहीं बदलती, राय से नहीं बदलती, उदाहरण बनाने पड़ते हैं। कहाँ बना रहे हैं हम? मैं जिस मीटिंग में गया, मैं आज आपको अपने दिल की एक बात बताता हूँ। एक 78 साल का इंसान जिसको ऊपर वाले की इतनी दया दृष्टि है, ये आपको लगता है, ये आपको लगता है कि ऊपर वाले की दया दृष्टि है, नहीं है। वो दया दृष्टि उसने खुद ने अपने ऊपर पहले लगाई। कोई किसी की हेल्प नहीं करना आता। कोई दुखी इंसान किसी को पसंद नहीं है। आंखों में जब आंसू आते हैं ना, आंखों में जब आंसू आते हैं ना, आंसू, ये आंसू भी आपकी आंखों में नहीं रहते, बाहर निकल जाते हैं। जब आंसू ही आपके सपने अपने नहीं है, तो दुनिया कौन सी आपकी अपनी है? तो जो चीज अपनी है अपनी तो कर लो, कुछ करके दिखा दो। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक चीज से पड़ता है, आप करते क्या हो। दीवारों पे भी बहुत अच्छी बातें लिखी होती हैं, वो अच्छी बातें लिखने से कुछ होता है क्या? हाँ? आपकी अच्छी बात बोलने से क्या होता है? कुछ ही नहीं होता। आप कर क्या रहे हो, आप लोगों के लिए क्या उदाहरण पेश कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। मैं मीटिंग में गया, हमारे त्रिलोक जी सर आए। मैंने जो फील किया मैं बताता हूँ आपको आज। वहां कम से कम 10 ऐसी कंपनियां थी एमएलएम की, जो बहुत ही विख्यात है। बहुत, आपको जान के शायद खुशी होगी, जो हमको नहीं पता था। खुशी तो हमको देखने के बाद हुई। हमारे वासुपल सर और रत्ना मैडम को हर किसी ने आके पांव छुए। ये देखकर मैं गदगद हो गया कि जिन लोगों को मैं पहली बार देख रहा हूं, उन लोगों की दुनिया दीवानी है, उन लोगों की दुनिया दीवानी है, और हम दीवाने नहीं है। मेल पर्सन को वहां मीटिंग में बोलने के लिए नहीं, किसी भी मेल पर्सन को वहां मीटिंग में बोलने के लिए नहीं कहा गया। स्पेशली आईडीएसए के अधिकारी, स्पेशली आईडीसी के अधिकारी वासुपल सर के पास आए कि सर आपको बोलना है। सर 20 मिनट बोले। ये इज्जत कहां से आई? इज्जत आती कहीं से नहीं है। इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत खरीदी नहीं जाती है, इज्जत बनाई जाती है। वो इज्जत बनाई उन्होंने, जो हमने फील किया, क्योंकि मैं उनके पास बैठा था। वो अधिकारी आया, उसने रिक्वेस्ट करी कि सर आपको बोलना है। और आपको जान के शायद ये खुशी होगी, अभी जो शूलिनी यूनिवर्सिटी जो चालू की गई है, जहां पे आज नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स सिखाया जाता है, उसके अगर कोई मेन अधिकारी है तो हमारे सर हैं। आज इतनी सारी डेरो एमएलएम कंपनी, हमारे सर को ही वहां का अधिकारी क्यों बनाया गया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो रेस्पेक्ट दी गई सर को, मेरी आंखों में आंसू थे दोस्तों, मैं सच्ची बोल रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू थे कि जिन चीज की इज्जत दुनिया कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम नाम का रिएक्शन गाते हैं। और आज भी हम 1 लाख रुपए कमाने की सोचते हैं कि कैसे कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? आप पे डिपेंड करता है कैसे कर पाएंगे। तो दुनिया का कोई तीसरा आदमी, छठवा आदमी आपको सिखा के नहीं जाएगा कैसे करना है। कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई क्रॉस लाइन नहीं सिखाएगा कैसे करना है। आपके मन में आनी चाहिए वो चीजें। कोई नहीं सिखाने वाला जब तक आप सीखने वाले नहीं। इस दुनिया में हर समस्या का इलाज आपके पास है, बशर्ते समझो तो सही समस्या है। समस्या सुबह सुबह रहती है, जब काम पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, धंधे पे जाना होता है, तब समस्या होती है। जब शाम को आ रहे होते हैं ना, वो समस्या खत्म हो जाती है। क्यों? दिन निकल गया ना आज का। हर इंसान इस दुनिया में सिर्फ इसलिए जी रहा है, इसलिए जी रहा है, इसलिए जी रहा है, आज का दिन निकल जाए। क्यों जी रहा है यार? किसके लिए जी रहा है? जावे ना यहाँ से।
क्यों बीट कर रखी है, क्यों CO2 छोड़ रहा है, क्यों पर्यावरण को खराब कर रहा है, तेरा मकसद क्या है जीने का? ये मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइन में मेरे लिए बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, ये किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइन मेरे लिए है। जब आके कुछ करना ही नहीं है, जब आके वही करना है जो दुनिया कर रही है, जो जानवर कर रहे हैं, तो फिर कर क्यों रहे हो? जो रेस्पेक्ट सर की थी, जो मैडम की थी, जो IDSA की सर के लिए थी, मैडम के लिए थी, जो लोगों ने उनको रेस्पेक्ट दिया, जो इज्जत दी, आप देखते हो सर, आपकी आंखें बढ़ जाती। 3 घंटे सर के साथ बैठा हूं, 3 घंटे सर 1 मिनट भी चुप नहीं रहे। कहां से थी एनर्जी 78 साल की उम्र के अंदर? वो IDC की मीटिंग के लिए नहीं आए थे। वो हम जैसे जो छोटे मोटे जो लीडर, हम अपने आप को लीडर कहते हैं, लीडर नहीं है हम लीडर नहीं है। लीडर होते तो कुछ करके दिखाते, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमको जगाने के लिए वो सर आए थे। ये तो हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमको घर निकलना था तो मैंने सर को हाथ जोड़ के बोला कि मुझे घर जाना है। वो तो क्या बोले पता है, मैं मीटिंग के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं कि तुम कुछ जीवन में कर पाओ। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस मीटिंग के अगले दिन मैं अपने घर पे सो रहा था, 4 बार फोन लगाया सर ने मेरे को, 4 बार। और पता किसने फोन लगाया? उस शख्स ने फोन लगाया जिसके नीचे DXN में 60 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 60 लाख। आपका डायरेक्ट डाउनलाइन भी होगा ना, उसको एक फोन करने के बाद आप फोन नहीं करोगे। मुझे उस बंदे ने फोन किया जिसके नीचे 60 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या जरूरत है उनको मुझे फोन करने की? क्या मतलब उनको मेरे को फोन करने की? 256 कंट्री में बिजनेस चलता है, 256 में। आपको कल से ही इस कॉन्फिडेंस से एक चीज बोलनी लोगों को जाके कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं जो कंपनी 256 कंट्री में चलती है 29 सालों के अंदर। अगर आप DXN की पेस्ट बेचते हैं, DXN की स्पना बेचते हैं, मैं आज आपको एक बात बताता हूं जो मैंने कल से किया है। अगर आपने DXN के प्रोडक्ट किसी को बताया या DXN का बिजनेस किसी को बताया तो एक बात जरूर बोल देना, क्या? कि ये मेरा प्रोडक्ट यूज कर ले, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूं आज आपको, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर ये मन में सोच लिया इसके ऊपर कुछ है तो आप कर नहीं पाएंगे। मैं आज सच्चे दिल से कह रहा हूं, मैं आपको, सफल होना हर किसी के लिए इजी है। अपने मन में मान के देखो, सोच के देखो। हम जिस माहौल में रहते हैं हम उन लोगों को देख के खुश होते हैं। अरे यार ठेला चलाता है ना, मैं तो सच्चा काम करता हूँ। अरे दुकान खोलता है ना, मैं सच्चा काम करता हूँ। करोगे क्या उस दुकान और ठेले वाले से कंपेयर करके अपने आप को? उससे कंपेयर करके मिलेगा क्या? उस ठेले वाले से कंपेयर करके, उस दुकान वाले से कंपेयर करके, उससे कंपेयर करके मिलेगा क्या? खुद की पूरी जिंदगी, पूरा इतना पोटेंशियल लाइफ सिर्फ 20-25 हजार रुपए इनकम कमाने के लिए खत्म कर दी। मीन्स क्या था तुम्हारा आने का? इस सोच को, चीज के सोच को देखो आप। मैं वापस समझ आता हूं अगर मैं कुछ ज्यादा हाइपर हो गया हूं तो मैं निवेदन चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप DXN में पिछले 4 साल से हैं, 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, तो ये बात का मुझे पूरा विश्वास है कि आपने DXN के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, DXN के बिजनेस के रिगार्डिंग PhD कर ली है। अब ज्यादा मत सोचो। अब सोचो मत कि मुझे अब क्या करना है। बस एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने PhD कर ली है, आप DXN के एक प्रोडक्ट को भी समझ चुके हैं, बिजनेस को समझ चुके हैं, बताना शुरू कर दो। वो बच्चा मत बनो जो आपके घर में है। जो मेरा बच्चा 8 साल का है, जब मेरा बच्चा ABCD बोलता है ना, वो बोल नहीं पाता ना, मुझे पता क्या लगता है? मुझे ये लगता है, यार ये इतना बेवकूफ है क्या, इसको इतनी सिंपल चीज नहीं आती। अरे गधे, तू जब उसकी उम्र में था तू कर पा रहा था क्या? आज दूसरी क्लास के बच्चे को बोलो 5वीं क्लास की किताब पढ़ के दिखाए, वो नहीं पढ़ पाता है। और आज हम उस बच्चे पे चिल्लाते हैं, तू पढ़ क्यों नहीं पाता है? तू पढ़ पाता क्या उस समय? क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अपने लेवल को जब लोगों को डिरेक्शन बताओ ना, तो इस लेवल का समझो कि आई एम ए PhD होल्डर, नॉट ए 2 क्लास 3 क्लास। जब ये सोच अपने बच्चों के लिए सोच सकते हो, पड़ोसी के बच्चे को सोच, तो खुद के लिए क्यों नहीं सोच सकते आप? कि यार तू, यार ये चीज नहीं पढ़ सकता। तूने कितना कुछ पढ़ लिया, तूने क्या करके दिखा दिया जीवन में? तू तो करके दिखा। उस लेवल पे जाके सोच रहे हो, जबकि आप इस लेवल के हो। तो जब जिस लेवल पे हो तो वो तो सोचो। लेकिन इस लेवल पे भी उसी लेवल पे सोच रहे हैं जो पहले बचपन में थे। दुनिया अगर गलत चीज बेच के पैसा कमा सकती है ना दोस्तों, तो ये मान के चल लेना, आप अगर दुनिया की अच्छी चीज बेच के पैसा नहीं कमा सकते ना, तो कोई मतलब नहीं है। और मैं एक बात वापस बता देता हूँ, ये जितनी भी मीटिंग मैंने ली है उसका मेन मोटो, मेन फोकस, मेन गोल अगर कोई है तो मैं खुद हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बदलने में, मुझे नहीं बदलना आप किसी को, मुझे किसी को नहीं बदलना, मुझे खुद को बदलना है। मुझे खुद को बदलना है। अगर DXN में अगर आप PV या PV पर्सनल नहीं कर रहे ना, तो DXN मत करो। मत करो DXN, छोड़ देना DXN कल से।
अगर आप 3 या पीवी नहीं कर सकते, आप बिहार में जाके देखो, आप 3 या पीवी से कम करने वाले से बात नहीं की जाती है। लेकिन थैंक्स टू तिलोक जी, जो 500 पीवी करने के बाद भी आपकी वो इज्जत करते हैं। मैं वाकई में बहुत नाराज हूँ तिलोक जी से कि 500 पीवी करने के बाद भी इज्जत से पेश आ रहे हैं। क्यों पेश आ रहे हैं आप? जब वो बिजनेस करने आया है ना, तो बिजनेस कहां से करेगा वो जब खुद के 500 पीवी कर रहा है? खैर, बोलना तो बहुत कुछ आता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ और मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मैं आप सभी क्षमा चाहता हूँ। ये जो भी बातें थी मेरे लिए खुद के लिए थी, क्योंकि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, मैं खुद को बदल सकता हूँ, मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं अपनी बीवी बच्चों को नहीं बदल सकता, मैं अपने माँ बाप को नहीं बदल सकता, मैं खुद को बदल सकता हूँ। तो ये सारी बातें मेरे लिए थी। हालांकि मैंने इसलिए बोली कि कम से कम मैं अपने आप को आईने में देख के सच तो बोल पाऊं। ये मेरा जो वीडियो बन रहा है ये मेरे लिए है, ये मेरा आईना है। मैं अपना को बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। और आपको लगता है कि आप अगर मेरे साथ हैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। अपने आप को समझो, भाड़ में जाए दुनिया। आपको समझ लो आज के बाद में, समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो दुनिया चली रही है। 2 वक्त का खाना मिल ही जाएगा, बच्चों की शादी हो ही जाएगी, दुनिया से ऐसे ही रफा हो जाएंगे, जैसे आए थे वैसे रफा हो जाएंगे, हो जाएगा सारा काम। कौन किसके लिए दुनिया रुकती है? तो किसके लिए कौन रुकता है? कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। कोई किसी दुख में नहीं आता, सुख में सब काम आते हैं, दुख में कोई काम नहीं आता है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको ये लाइफ दुख में क्रिएट करनी है कि सुख में क्रिएट करनी है। वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जगदीश।